नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे खास खबर की ओर। कवर्धा में आज जंगल सफारी का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा फीता काट कर एवं शिलालेख का अनावरण कर किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में उत्साह का माहौल देखने को मिला। वन मंडलाधिकारी कवर्धा वन मंडल द्वारा मौके पर टिकट प्रणाली का प्रदर्शन कर सफारी की पूरी प्रक्रिया और व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने जंगल सफारी का भ्रमण करते हुए दूर दूरी जलप्रपात का भी अवलोकन किया। प्राकृतिक सुंदरता को देखकर अतिथियों ने सराहना व्यक्त की। भ्रमण के पश्चात अतिथियों को सूपा पेंटिंग स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किया गया, जिससे कार्यक्रम को और भी खास बना दिया गया। किया गया कितने साल बाद पुनः दोबारा चालू किया गया, क्या क्या जो है जानवर यहाँ पर वन प्राणी देखने को मिलेगा? भोरमदेव अभयारण्य में जंगल सफारी की शुरुआत हो चुकी है। माननीय वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी ने, और शुरुआत के बाद आज आप लोग सब साथ में भी रहे और पूरी टीम दुरदुरी वाटरफॉल तक हम सभी गए। और वास्तव में मैं ये कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ के लोगों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ यदि कहीं भ्रमण करना है, खूबसूरती जंगल की, वन्य जीवों की, पशु पक्षियों की यदि देखना है, और झरने, नदी, नाले, वो सारी चीज़ें यहाँ आकर्षित करती हैं, देखने लायक है। मैं आज अपील करता हूँ सबसे कि आप भोरमदेव अभयारण्य आए, जंगल सफारी यहाँ आए, रुके और उसका आनंद लें, जिसकी शुरुआत माननीय केदार कश्यप जी ने आज कर दिया है। अब जंगल सफारी आज इसका शुभारंभ किया गया। हमारे आदरणीय सांसद संतोष पांडे जी, आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी और सभी हमारे इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, यहाँ हमारे पीसीसी वाइल्ड लाइफ और कलेक्टर, वन विभाग के सारे अधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहे, मीडिया के हमारे साथीगण भी उपस्थित रहे। और 36 किलोमीटर का ये जो जंगल का ये जो सफ़र है, मन को लुभावने वाला है। और हमारा ये जो प्रकृति है बहुत ही समृद्ध है। और इस वन में हमारे यहाँ पर जो अलग अलग प्रजाति के जो वृक्ष हैं, उनके फल, उनके फूल और तितलियाँ यहाँ पर लगभग 132 प्रकार के कहते हैं तितलियाँ यहाँ पर हैं। और अलग अलग प्रकार के वन्य जीव यहाँ पर पाए जा रहे हैं। पक्षी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर उपस्थित हैं। और अलग अलग स्थल अभी हम लोग दुरदुरी जो वाटरफॉल है वहाँ तक गए थे, और सकरी जो नदी है उसको पार करते हुए उसका जो रोमांच है वो एक अलग अनुभव देता है। तो मैं आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से, न केवल प्रदेश के बल्कि देश के अनेक स्थानों के जो भी पर्यटक हैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपने इष्ट मित्रों के साथ में, अपने परिवार के साथ में अपना यदि अच्छा टाइम व्यतीत करना चाहते हैं तो वो इस हमारे भोरमदेव अभयारण्य जंगल सफारी में आकर के अपना टाइम स्पेंड करें, ये उनसे मैं निवेदन करता हूँ। भविष्य कैसे देखते हैं? भविष्य बहुत अच्छा है। इको टूरिज्म की दृष्टि से लगातार हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने पर्यटन को रोजगार के साथ में जोड़ा है और उद्योग की इंडस्ट्री में उसको उद्योग के उसमें डाला है। तो स्वाभाविक है कि हमारे लोगों को जब रोज़गार प्राप्त होगा और रोज़गार के माध्यम से हमारे इन क्षेत्रों को लोग जानेंगे भी, और लोग अब इस जंगलों को बचाने के दृष्टि से जागरूक भी होंगे। पर्यटकों को और नई रोमांच देने के लिए और किसी प्रकार की कोई अभी मेरी चर्चा हो रही है, और इसको और क्या बेहतर किया जा सकता है इस पर भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो प्लान करके उसको हम मूर्त रूप देने का काम करेंगे। अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने का भी प्लान है, कहाँ तक ये योजना बनी है और फिलहाल में क्या प्रक्रिया चल रही है? नहीं, टाइगर रिजर्व के लिए अभी कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है। पहले भी था तो उसको हम लोगों ने नकार दिया है। और यहाँ पर हमारे सभी प्रकार के हैं, और हमारे प्रदेश ने तो अभी तिमोर पिंगला देश का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा कहते हैं टाइगर अभयारण्य बना करके दिया है। कवर्धा जो वन क्षेत्र में है, वन्य जीवों की बहुलता है, लेकिन एक चैलेंज बना हुआ है अवैध कटाई और यहाँ आगजनी। इस
पर किस प्रकार नहीं, अवैध कटाई के लिए तो स्पष्ट निर्देश हैं और मैंने कल भी हमारे तमाम अधिकारियों को से कहा है कि कोई भी इस तरीके से मामले आते हैं तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और पूर्व में ऐसी स्थिति थी कि हमारे जंगलों को काटने का और अतिक्रमण की जो स्थिति थी, अब वो स्थिति नहीं होगी। सबसे ज़्यादा पंडरिया जंगल में देखा जा रहा है अवैध कटाई और जो अतिक्रमण है। आपके पास में कोई जानकारी हो तो उसको उपलब्ध करा दें, मैं उसको ऊपर तत्काल कार्रवाई आग करूँगा। भी लगातार लग रहे हैं सर, लेकिन बुझाना आग लगने की जो घटना है पिछले बार की तुलना में इस बार बहुत कम हुआ है। पिछले बार 19,000 जो हमारे कहते हैं पूरे प्रदेश में से छोटे बड़े कहते हैं जो आग लगने की घटना होती थी, उसमें इस बार लगभग अभी तक, क्योंकि हम लोग फरवरी माह से इसको काउंट करते हैं, तो आधा सत्र बीत चुका है, तो 10 से 11,000 हमारे ऐसे स्थानों पर अभी तक आग लगा है। और लगातार हमारा जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोग जो रियल टाइम जो फायर उसका जो सिस्टम है उसको हम जानकारी लेकर के और SMS के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से इसको हम बचाने का काम कर रहे हैं। जंगल में ऐसी कोई स्थिति नहीं कि पूरा का पूरा जंगल में आग लग गया है। जो हमारा ऊपरी सतह पे आग लगता है तो वो भी हमारा बरसात के समय में रिकवर हो जाता है। सर, गन्ना कृषि को काफ़ी परेशान है जिले के दोनों सरकार में जो गन्ने की भुगतान राशि है वो काफ़ी दिनों से अटकी हुई है। मैं उसके लिए चर्चा मैंने कल भी बात किया है और हमारे माननीय सांसद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी इसमें लगातार हमारा प्रयास है कि उनको जो भुगतान है वो तत्काल किया जाए। और जहाँ तक बात है पंडरिया की, तो वहाँ पर हमने जो राशि उपलब्ध कराया है, आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था बने कि उनको तत्काल राशि उपलब्ध हो सके, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। धर्मांतरण विधेयक के बाद बस्तर में लगातार जो निजी स्कूल हैं उसमें जो बाहर की विदेशी फंडिंग को मैप करने की बात सामने आ रही थी, क्या छत्तीसगढ़ के स्तर पर भी इस तरह की कुछ कवायद की जा रही है क्या? देखिए, अवैध धर्मांतरण जो है, जो स्थिति है उसको नियंत्रित करने के लिए जो हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री श्री सुजय साई जी ने जो धर्म स्वतंत्रता विधेयक जो लेकर के आए, और ये कोई सरकार का ही दायित्व नहीं है बल्कि समाज का भी दायित्व है, आम जनता का भी दायित्व है कि हमारे यहाँ पर जो भी अवैध होता है उसके ऊपर कार्रवाई हो। ऐसे जो कोई भी कार्य जिसके माध्यम से हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे आस्था के केंद्र यदि कहते हैं प्रभावित होते हैं तो उस पर रोक लगाई जाए। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो या सांस्कृतिक क्षेत्र हो, वो ऐसे आयोजन जिसके माध्यम से लोक प्रलोभन के आधार पर हमारे लोगों को यदि धर्म परिवर्तन करा जाता है तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। घोरमदेव महाराज के मंदिर के परिसर के उन्नयन का कार्य जारी है। साथ ही साथ एक और चीज इसके साथ अटैच करने के लिए ये घोरमदेव सेंचुरी 36 किलोमीटर का लंबा एक परिपथ है, वो और आगे बढ़ने वाला है। और इस पूरे परिपथ में कहीं भी हैबिटेशन नहीं है, कहीं भी बसाहट नहीं है, पूरा वनांचल क्षेत्र है। पर्याप्त मात्रा में जंगली जानवर इसमें दिखते हैं और बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य है। ये पूरा होकर के ये घोरमदेव अभ्यारण्य आज इसमें स्थानीय युवक काम कर रहे हैं, उनको अपनी जिप्सी मिली है, उस जिप्सी में वो गाइड का काम कर रहे हैं और वो आने वाले अतिथियों को घुमाएंगे। माननीय हमारे केदार कश्यप जी वन विभाग के जो मंत्री हैं, आज उनके कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ है। साथ ही साथ सांसद संतोष पांडे जी और सभी जनप्रतिनिधि कवर्धा के ईश्वरी साहू जी, चंद्र प्रकाश जी, मोतीराम चंद्रवंशी जी, डॉक्टर सियाराम साहू जी, भगत पटेल जी, ऐसे सारे लोग आज यहाँ पर्यटन क्षेत्र में और जो है यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वही मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे आप कान्हा से निकलेंगे तो उनके लिए एक ऑप्शन रहेगा कि वो सरोदा दादा रुक जाए, दूसरा ऑप्शन रहेगा कि घोरमदेव परिपथ के परिसर के उन्नयन के उपरांत दर्शन यहाँ कर ले, तीसरा ऑप्शन यह भी होगा कि यहाँ आकर के वो इस अभ्यारण्य को घूम ले। ऐसे तीनों ऑप्शन रहेंगे। कवर्धा से सी न्यूज़ संवाददाता दीपेश जांगड़े की रिपोर्ट। कवर्धा की ये जंगल सफारी पर्यटन के नए आकर्षण के रूप में विकसित हो रही है, जिससे स्थानीय पर्यटन और प्राकृतिक धरोहर को बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।